खुशामदीद, नमस्कार, छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। नशेमंद स्टोरीज विद आरजी सीमा वर्मा में आप सभी का मैं सीमा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज आपकी नजर करती हूँ एक ऐसी कहानी जिसका मर्म बहुत सी महिलाएं समझ पाएंगी, खासतौर पर वो जिनकी 2 बेटियां हैं। मानसी जब पहली बार तनु को गोद में लेकर हॉस्पिटल से घर पहुंची तो उसे उसके स्वागत में कुछ कमी महसूस हुई। मुस्कुराते चेहरों के पीछे हर कोई उदास सा नजर आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसके बढ़ते कदम जैसे ही अपने बेडरूम में पड़े तो लगा कि खुशियों की रंग बिरंगी तितलियों ने जैसे उसे घेर लिया हो। मानसी की बड़ी बेटी 4 साल की नव्या ने अपने पापा की मदद से पूरे कमरे को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा रखा था और बीच में क्रे पेपर से बड़ा बड़ा लिखा था, वेलकम बेबी एंड मम्मा। मानसी ने झट से नव्या को गले से लगा लिया और बहुत बहुत सारा प्यार किया। कंप्लीट फैमिली का एहसास लिए एक बार फिर मानसी ने अपने नए जीवन की शुरुआत की, लेकिन इस बार जैसे जिंदगी के हाईवे में कभी तानों तो कभी सास के चिड़चिड़ाहट भरे झटकों से रूबरू होना पड़ रहा था। ससुराल पक्ष की चाहत पोते को खिलाने की थी और मानसी मन बना चुकी थी कि अपनी दोनों बेटियों को काबिल और लायक बनाएगी। इतना काबिल, इतना लायक कि तनु और नव्या की मम्मी के रूप में वो हर जगह जानी जाए। उसने तय कर लिया था कि तानों और झगड़ों की तपिश वो अपनी बेटियों तक न पहुंचने देगी, और हुआ भी ऐसा ही। मानसी के 20 सालों का त्याग तब रंग लाया जब नव्या MBBS की पढ़ाई कर MD करने न्यूयॉर्क चली गई और तनु भारत की एक जानी मानी शेफ बनी। तनु के तो प्रोग्राम्स अक्सर टेलीविजन पर लोग अलग अलग चैनल्स में देखा करते थे। वैसे मानसी और उसके पति का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता था कई बार जब लोग उन्हें रोक कर कहते थे, अरे देखो देखो, फेमस शेफ तनु वर्मा के मम्मी पापा हैं ये, नमस्ते जी। दरअसल बच्चों के सक्सेस में ही माँ बाप का पर्सनल सक्सेस कह ले या अचीवमेंट्स कह ले छुपा होता है। साथियों, जीवन में इस तरह की सक्सेस स्टोरीज आपको ढूंढने पर बहुत सी मिल जाएंगी, लेकिन मुद्दा ये है कि हम कैसे अपनी जिंदगी की कहानी को एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ देते हुए उसे बनाएं अपने जीवन की सक्सेस स्टोरी। विपरीत परिस्थितियों में बच्चियों को इस काबिल बनाना मानसी या फिर किसी भी माँ की सक्सेस स्टोरी नहीं तो और क्या है। हम जानते हैं कि आप में से बहुत सी ऐसी माएं होंगी जो इस वक्त संघर्ष कर रही होंगी। किसी बात पर आपको बहुत 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 गुस्सा आता होगा, कभी चिढ़ भी मचती होगी और कभी आपको बहुत रोना भी आता होगा। लेकिन याद रखिएगा, ईश्वर ने हम सबको इतना सक्षम बनाया है कि हम हर माहौल में रम सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत शेर मुझे याद आ रहा है, किसी का लिखा हुआ कि एक ख्वाब था आसमां चूमने का, एक ख्वाब था आसमां चूमने का, और कुछ जरूरतें थीं जो पंख बेचकर पूरी हुई। कई बार हमारे ख्वाब पूरे नहीं होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे अपना ख्वाब पूरा कर सकें, और जब हमारे बच्चे अपना ख्वाब पूरा करते हैं तो हमारा ही तो ख्वाब पूरा होता है। तो याद रखिएगा, थोड़ा संघर्ष इस वक्त जरूर है, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। और वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। वक्त बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि संकरी सोच की बहुत सी खिड़कियां खोलना अभी बाकी है, क्योंकि भारत मेट्रोपॉलिटन सिटीज का नाम नहीं है, ये तो गांव गांव में बसता है। और ये जो सोच की खिड़कियां हैं ना, इन्हें जरा सा खोल के देखिए, आप पाएंगे कि बेटा बेटी में तो कोई फर्क ही नहीं होता है। आप अपनी बेटियों के पीछे हिम्मत से खड़े होकर तो देखिए, आपके सामने, समाज के सामने वो आसमां में ऐसे सुनहरे हस्ताक्षर करेंगी ना
कि दुनिया देखेगी। एक बहुत खूबसूरत सी कविता मैंने कहीं पढ़ी थी, उसकी 4 पंक्तियां मुझे आज भी याद हैं। आप भी सुनिए कि बोए जाते हैं बेटे, उग आती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, उग आती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को और लहलहाती हैं बेटियां। बस इतना ही तो करना है और फिर देखिएगा अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को लहलहाते हुए और भारत का नाम ऊंचा करते हुए। और फिर आप गर्व से कहेंगे, ये मेरी बेटी नहीं, ये तो मेरा बेटा है। वैसे आपको एक मजाक की बात बताऊं, हम अपने घर में जो हमारी बच्चियां होती हैं उन्हें कई बार बोलते हैं ना, बेटा इधर आओ, बेटा ये कर दो। तो बेटी को हम कई बार बेटा पुकार देते हैं, लेकिन बेटे को हम बेटी नहीं कहते हैं, कभी नहीं कहते हैं। आपने भी नहीं कहा होगा। मानसी की तरह आप भी अपनी कहानी को एक बहुत खूबसूरत सा आकार दे सकती हैं और गर्व से कहें कि मैं 1 या 2 बेटियों की माँ हूँ। वैसे एक बात बताऊँ आपको कि अब 1 बेटी या 2 बेटियों के साथ भी फैमिली कंप्लीट कहलाई जाती है। उम्मीद है कि इस कहानी का मर्म और मेरी बात का मर्म आप समझ पाए होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चलते चलते एक बहुत खूबसूरत सा शेर हम सब के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में हम हमेशा कहते हैं कि दुख है, कैसे करें, लेकिन मुस्कुराना साथियों कभी ना छोड़िएगा। ये शेर कहता है कि हुजूम-ए गम मेरी फितरत बदल सकता नहीं, हुजूम-ए गम मेरी फितरत बदल सकता नहीं, मैं क्या करूं, मुझे आदत है मुस्कुराने की। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। सीमा वर्मा को आज के लिए इजाजत दीजिए। नेक्स्ट मंडे शाम को 8 बजे आपके पास एक बार फिर से हाजिर हो जाऊंगी एक नई कहानी लेकर। इतनी देर आप क्या करेंगे, आप अपनी कहानी भेजिए ना मुझे। कोई किस्सा, कोई कहानी, कुछ भी आप अगर लिखते हो, कुछ भी भेजिए मेरे ईमेल आईडी पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए मैं वैसे भी बता देती हूँ, जो कि है nashiman.rjseemavarma@gmail.com। तो फिर खुश रहिए, फिर मिलते हैं। नमस्कार।